एक महिला को किसी ने हल्का सा काट लिया और उस महिला के शरीर पर अजीब से छोटे छोटे पौधे उगने लगे और देखते ही देखते उस महिला का शरीर विशाल पेड़ में बदल गया। ये 2024 की बेस्ट थ्रिलर फिल्म में से एक है। कहानी की शुरुआत होती है मुख्य किरदार इवान से, जो अचानक कार में जागता है। उसे लगता है जैसे वह अभी अभी एक कार दुर्घटना से गुजरा हो। वह मुश्किल से कार से बाहर निकलता है और डर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका गायब है। वह घबराकर इधर उधर ढूंढता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ उजाड़ खंडहर ही दिखते हैं। कोई इंसान नजर नहीं आता। काफी मुश्किल से उसे एक ट्रक दिखता है। वह मदद मांगने दौड़ता है, लेकिन ट्रक पर सवार हथियारबंद लोग अपनी बंदूकें तान लेते हैं। तभी एक गोली की आवाज आती है और न जाने कहां से आई गोली उन हथियारबंद लोगों को मार देती है। इवान हैरान है। तभी एक महिला बाहर आती है और उसे चेतावनी देती है कि इस सर्वनाशी दुनिया में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इवान यहाँ पर काफी डर जाता है और बेकाबू हो जाता है। वह शव को हटाने के लिए महिला की मदद करता है, लेकिन खून देखकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वह होश में आता है तो खुद को एक छोटे से घर में पाता है। उसे पता चलता है कि उस महिला ने उसे बचाया है। इवान के पूछने पर वह बताती है कि उसका नाम अन्ना है और वह यहाँ अकेले काफी लंबे समय से रह रही है। फिर इवान उसे अपने बारे में बताता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता सिवाय अपने नाम और अपनी प्रेमिका एम्मा को ढूंढने के। उसे जैसे भूलने की बीमारी हो गई हो। अन्ना उसे बताती है कि कुछ साल पहले शहर में एक खतरनाक फफूंद फैल गई थी, जिसे बाउजी फंगस कहते हैं। इससे संक्रमित लोगों के शरीर पर अजीब से पौधे उगने लगे और कुछ ही दिनों में सारे शहर तबाह हो गए। इवान को यकीन नहीं होता। वह बाहर जाता है और एक जाल में फंसे संक्रमित व्यक्ति को देखता है। अन्ना बताती है कि वह उसका पड़ोसी था, पर वह चाहकर भी उसे मार नहीं सकी। इवान अन्ना की बात मान लेता है और समझ जाता है कि बाहर की दुनिया खतरे से भरी है। फिर भी वह अपनी प्रेमिका को ढूंढने का फैसला करता है। अन्ना हंसकर कहती है, तुम इस हालत में बाहर गए तो मर जाओगे। इवान कुछ कहना चाहता है, लेकिन अन्ना एक बंदूक निकालकर उसे गोली चलाने की चुनौती देती है। इवान अपने उद्धारक पर गोली नहीं चला सकता। अन्ना बताती है कि उसने बंदूक में छेड़छाड़ की थी। अगर तुमने ट्रिगर दबाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। इवान को एहसास होता है कि यह दुनिया अब बहुत जटिल हो गई है। अब उसे दुनिया को समझना होगा। उसी रात अन्ना इवान को एक सरप्राइज देती है कि वह अगली सुबह इवान के साथ उसकी प्रेमिका को ढूंढने जाएगी। इवान खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अन्ना उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। वह अपनी पट्टी पर दिल के निशान को देखता है और उसे अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ किया वादा याद आता है। अगर वे बिछड़ जाएं तो झील के किनारे की झोपड़ी में मिलेंगे। वह बिना अन्ना को बताए उसी रात कार लेकर निकल पड़ता है। धुंधली यादों के सहारे वह आखिरकार उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। उसका दिल टूट जाता है, फिर भी वह अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाता है, एक अजनबी महिला बाहर आती है। इवान बताता है कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है। महिला, जिसका नाम जिम्मी है, जिम्मी अभी सोच रही होती है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। एक संक्रमित व्यक्ति अचानक प्रकट होता है। जिम्मी डरकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और इवान उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर संक्रमित की उंगलियां कुचल देते हैं, लेकिन जैसे ही जिम्मी राहत की सांस लेती है, तभी वह संक्रमित दरवाजा तोड़ देता है और जिम्मी को पीछे से पकड़ लेता है। तभी इवान जल्दी से एक बंदूक उठाता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं हैं। सौभाग्य से जमीन पर एक लोहे की कुल्हाड़ी पड़ी है। वह उसे उठाकर संक्रमित पर वार करता है। जब वह संक्रमित गिर पड़ता है तो इवान जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वह संक्रमित पूरी तरह नहीं मरता और जंगल में गायब हो जाता है। इस घटना के बाद जिम्मी का रवैया इवान के प्रति नरम पड़ जाता है। वह बताती है कि हाल ही में उसका पति एक संक्रमित के हाथों मारा गया था। अपने बच्चे को दिलासा देने के लिए उसने झूठ बोला है कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस आएंगे। इवान को दया आती है और वह कहता है कि जिम्मी और उसका बेटा यहाँ जितना चाहे रह सकते हैं। दिन भर की थकान से वह सोफे पर सो जाता है। सपने में वह अपनी प्रेमिका को देखता है, लेकिन उसके हाथ पर लगी प्लास्टर से खून रिसने लगता है। वह डरकर जागता है और देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला है। जिम्मी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और उसके कान से एक अंकुर निकल रहा है। इवान समझ जाता है कि रात में कोई संक्रमित घुस आया था
और उसके बिल्कुल पास में ही जिम्मी के बेटे का शव भी पड़ा था। और इसके बाद इवान जब खड़ा था तभी जिम्मी अचानक उठती है। अभी जिम्मी कोई गोली मार देता है और यहाँ पर गोली चलाने वाली अन्ना है। वह पास में सामान ढूंढ रही थी और शोर सुनकर वहां पहुंच गई थी। इवान हैरान है। इधर उधर देखते हुए उसे एक पक्षी का घोंसला दिखता है जिस पर उसकी प्रेमिका का निशान है। उसे खोलने पर एक फोन मिलता है। क्या उसकी प्रेमिका यहां आ चुकी थी? वह फोन को ऑन करता है। उसमें उसकी प्रेमिका की रोती हुई वीडियो है जिसमें वह कहती है, इवान, तुम्हारी भूलने की बीमारी बहुत बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसे सहन कर पाऊंगी। अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो इस वीडियो को देखो, ये तुम्हें सब याद दिलाएगा। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इवान गुस्से में आकर चिल्लाना चाहता है, लेकिन अन्ना उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि उसके पास चार्जर है। इवान बिना देर किए अन्ना की साइकिल पर बैठ जाता है। सूरज की आखिरी किरणें उन पर पड़ती हैं और यह दृश्य सामान्य सा लगता है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से गुजरते समय इवान को कुछ यादें आती हैं। वह और उसकी प्रेमिका वहां भागकर आए थे। एक संक्रमित ने उन पर हमला किया था। इवान ने गुस्से में गोली चलाकर उसे मार डाला था। दोनों डरकर एक दूसरे से लिपट गए थे, लेकिन वह संक्रमित फिर से खड़ा हो गया था। अन्ना की आवाज से इवान अपनी यादों से बाहर निकलता है। अन्ना कहती है कि अब आगे बढ़ने का समय है। उनके ठिकाने पर पहुंचने पर अन्ना को दरवाजे पर एक खरोंच का निशान दिखता है। वह सतर्क होकर इवान को चुप रहने का इशारा करती है। आसपास देखने पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। वह खुद को टॉम बताता है और कहता है कि वह सिर्फ खाना ढूंढ रहा है। अन्ना उसे खाना देती है, लेकिन बदले में उसे लकड़ियां काटनी होंगी। टॉम दोपहर भर लकड़ियां काटता है और बाथरूम जाने के बहाने एक हथियार चुरा लेता है। खाने के दौरान टॉम एक तस्वीर दिखाता है और उसमें दिख रही महिला के बारे में पूछता है। तभी इवान फोन चार्ज होने की जांच करने के बहाने कमरे में जाता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी टॉम अपनी बंदूक निकालकर अन्ना से हथियार सौंपने को कहता है। अन्ना शांत रहती है। वह कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इवान का बेहोश होना अजीब है? तभी टॉम को चक्कर आने लगता है। अन्ना एक ओवन को उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। पता चलता है कि अन्ना ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था। कुछ देर बाद इवान होश में आता है। वह देखता है कि दो लोग चुपके से अंदर आ रहे हैं। वे टॉम के साथी हैं। अन्ना शोर सुनकर नीचे आती है, लेकिन एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है। ये लोग अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और अन्ना उनकी सबसे बड़ी संदिग्ध है। टॉम सारे कमरे छानता है और तभी उसे अपनी पत्नी का मेकअप किट मिलता है जिसमें उसकी पहचान के दस्तावेज हैं। और दूसरी तरफ इवान को एक अलमारी में अपनी प्रेमिका का हार मिलता है। क्या अन्ना सचमुच हत्यारी है? लेकिन टॉम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बंदूक तानकर पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को कहां छिपाया है। इस पर अन्ना कुछ नहीं बोलती। वह चुप रहती है। तभी टॉम का एक साथी दूसरे कमरे में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक हाथ कटा बूढ़ा आदमी पड़ा होता है। यह सब देखकर जब वह वापस जाने लगता है तो गलती से उसका पर एक तार को छू जाता है और एक विस्फोट होता है जिससे वह मर जाता है। टॉम शोर सुनकर अन्ना को मारने की सोचता है, लेकिन वह अन्ना की खराब बंदूक का इस्तेमाल करता है। बंदूक फट जाती है और टॉम दर्द से चीखने लगता है। यह देखकर इवान बेकाबू होकर उस पर झपट पड़ता है और उसे जिंदा खाने लगता है। अन्ना को इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होता। जब इवान टॉम को खा लेता है तो अन्ना कहती है, तुम जल्द ही यह भूल जाओगे। अगली सुबह इवान हैरान होकर जागता है। अन्ना पूछती है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इवान चुप रहता है। अन्ना कहती है कि वह शिकार करने जा रही है। इवान उसके पीछे जंगल में चला जाता है। एक जंगली सुअर को निशाना बनाते समय वह अपनी पट्टी पर तारे का निशान रंग बदलता देखता है। उसे कुछ याद आता है। वह बंदूक तानकर अन्ना से कहता है, यह सब तुमने किया। अन्ना सच स्वीकार करती है। वह कहती है कि लाल रंग खत्म हो गया था, इसलिए उसने हरा रंग इस्तेमाल किया। इवान घबराकर पट्टी हटाता है और उसकी पुरानी यादें लौट आती हैं। उसे पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर एक संक्रमित ने उसे काट लिया था, लेकिन वह पूरी तरह संक्रमित नहीं हुआ। उसका परिवर्तन धीमा था। जब वह पेड़ मानवमय बदलने वाला होता तो मांस खाने से वह फिर सामान्य हो जाता, लेकिन उसकी यादें मिट जाती।
और वह इस भयानक चक्र में फंस गया था। उसे नहीं पता था कि वायरस फैले 20 साल बीत चुके हैं। इवान को यकीन नहीं होता। उसे पता चलता है कि अन्ना उसकी वही प्रेमिका है जिसे वह ढूंढ रहा था। वह हमेशा उसके साथ थी और उसके लिए रोज ताजा मांस ढूंढती रही। वायरस के कारण इवान की उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी प्रेमिका समय के प्रभाव से बूढ़ी हो गई। यह सच्चाई सुनकर इवान टूट जाता है। वह बंदूक छीनकर अपनी कनपटी पर रखता है। एक गोली की आवाज के बाद वह फिर खड़ा हो जाता है। अन्ना बताती है कि यह उसका 69वां आत्महत्या का प्रयास था। गोलियां संक्रमित व्यक्ति को नहीं मार सकती, लेकिन इस बार अन्ना भागती नहीं। वह इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वह इवान को खुद को खाने देती है। कहानी के अंत में पूरी तरह बदल चुके इवान और अन्ना हाथ में हाथ डाले जंगल की गहराई में चले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अन्ना भी संक्रमित थी, क्योंकि वह इवान के खाने पर भी नहीं मरी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।